दोस्तों लीवर के अंदर सूजन क्यों आती है, फैटी लीवर क्यों होता है, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, समर्पित कर रहा हूं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा दोस्तों, लीवर के अंदर जो सूजन है या जो फैटी लीवर है ये क्यों होता है। लीवर के अंदर जो सूजन आ रही है मतलब लीवर के अंदर क्या आ रही है, फुलावट आ रही है, लीवर फूल रहा है हमारा। और ये लीवर क्यों फूलता है, क्योंकि लीवर किससे मिलके बना होता है, लीवर सेल्स से मिलके बना होता है, जिनको हेपेटोसाइट्स बोलते हैं या हिंदी में इनको लीवर सेल्स बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी लीवर सेल्स होती है जो आपस में मिलकर क्या बनाती है, लीवर का फॉर्मेशन करती है। जैसे आपका घर है वो बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है, तो ये सारी ईंटें मिलकर क्या बना देती है, आपका घर बना देती है। उसी तरह से ये बहुत सारी जो हेपेटोसाइट्स है ये मिलकर क्या बनाती है, आपका पूरा का पूरा जो लीवर है इस लीवर को बना देती है। और आपको पता है ये लीवर आपके इस राइट साइड के अंदर होता है, राइट एब्डोमेन के साइड में होता है। तो ये जो लीवर है ये किससे मिलकर बना होता है, हेपेटोसाइट से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी लीवर की कोशिकाएं होती है, यूनिट सेल होती है, उनसे मिलकर आपका लीवर बनता है। जब ये लीवर सेल्स जो है, ये लीवर सेल्स जब ये फूलती है, इनमें सूजन आती है, तो ओवरऑल पूरा का पूरा लीवर है वो भी फूलता है, उसमें भी क्या आती है, सूजन आती है। और क्या हो जाता है, लीवर की सूजन हो जाती है, लीवर के अंदर फुलावट हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सूजन है वो क्यों आ रही है, मतलब ये लीवर की जो सेल है वो क्यों फूल रही है। अब कोई भी चीज क्यों फूलती है, आप जैसे खाना खाते हो तो आपका पेट फूल जाता है, या आपने कुछ नहीं खाया तब भी आपका पेट फूल रहा है। अगर फूल रहा है तो इसका मतलब अंदर कोई फोर्स है, अंदर कोई चीज है जो क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। अंदर कोई चीज है जो इकट्ठा हो रही है, और वो इकट्ठी हुई हुई चीज क्या कर रही है, सेल को बाहर की तरफ धक्का मार रही है, जिसके कारण ये सेल क्या होती है, फूलती है। आप जैसे गुब्बारा है वो फूलता है क्योंकि अंदर क्या भरी हुई है, उसके एयर भर रही है, और ज्यादा एयर भरी जा रही है, जिसके कारण वो गुब्बारा और ज्यादा फूल रहा है। मतलब जो लिवर की सेल्स है, जो लिवर की कोशिका है, जो हेपेटोसाइट्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इकट्ठा हो रहा है, कुछ ना कुछ भरा जा रहा है, जिसके कारण ये लिवर की जो सेल है वो फूली जा रही है। अच्छा, इसके अंदर क्या भरता है जिसके कारण ये फूलती है, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। हम जो खाना खाते हैं, हम सभी खाना खाते हैं, इस खाने के अंदर प्रोटीन्स होती है, इस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, और इस खाने के अंदर फैट होती है। जो प्रोटीन आप खा रहे हो, ये जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्डअप करने के काम आ जाता है। जो हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है और बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स वगैरह है उनके फॉर्मेशन में किसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, आपके प्रोटीन्स का, अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन हो जाता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन जो होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर होता है। जैसे आपने कई बार टेलीविजन के अंदर ऐड देखे होंगे ना कि गर्मी के अंदर एक बच्चा दौड़ रहा है और उसको बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है, तो उसकी मदर उसको एक ड्रिंक पिला देती है जिसके अंदर क्या है, ग्लूकोज होता है। ऐसे ग्लूकोज का एक ऐड आता है, तो वो जो ग्लूकोज बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। वो कार्बोहाइड्रेट सीधा क्या प्रोड्यूस कर देता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, आपको एनर्जी मिल जाती है। दूसरी होती है दोस्तों फैट। ये जो फैट है बेसिकली ये भी एनर्जी के लिए ही काम आती है, लेकिन ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। ये जो फैट है ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, ताकि आगे कोई इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो तो उस सिचुएशन के अंदर ये जो फैट के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, उस स्टोर्ड एनर्जी को क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। तो ये जो फैट है ये कहां पे स्टोर होती है, ये हमारे एडिपोज टिश्यूज के अंदर। और ये जो एडिपोज टिश्यू है ये मुख्यतः हमारा जो पेट, जो तौंद आई हुई होती है, उस तौंद के अंदर क्या भरा हुआ है, ये एडिपोज टिश्यूज ही भरे हुए हैं। ये जो फैट है वहां पर स्टोर्ड है। तो फैट है वो सीधी यूटिलाइज नहीं होती। यहां पे कुछ इस तरह समझ लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सूखी लकड़ी की तरह है। कार्बोहाइड्रेट है वो सूखी लकड़ी की तरह है। जैसे सूखी लकड़ी से सीधी आग जगाई जा सकती है, सीधी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, उसी तरह से ये जो कार्बोहाइड्रेट है इनका सीधा का सीधा किसमें हो जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जो ये फैट जो हम ले रहे हैं ये वास्तव में सूखी ना होकर ये क्या है, गीली लकड़ी है। पहले इस गीली लकड़ी को सुखाया जाता है, फिर इसको किस में यूज किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर यूज किया जाता है। तो ये जो फैट है इसको कहां पे सुखाया जाता है, आपने इसको एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर कर लिया। अब जब भी इसकी जरूरत पड़ती है
तो इसको सुखाने की जो प्रक्रिया है, इसको ड्राई करने की जो प्रक्रिया है, वो सारी की सारी प्रक्रिया कहां पे होती है? लिवर के अंदर होती है। तो जब भी हमें नीड पड़ती है, जब भी हमें जरूरत पड़ती है, तो एडिपोज जो टिश्यू है, इन एडिपोज टिश्यू से ये जो फैट है ये किसके अंदर आती है? आपके लिवर की सेल्स के अंदर आती है। जो भी फैट है वो किस में आती है? लिवर सेल्स के अंदर आती है। जो फैट के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको पता है एनर्जी का पावर हाउस होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इस फैट को ड्राई करवाता है, सुखाता है। किस तरह से सुखाता है? सुखाने की प्रक्रिया को बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? बीटा ऑक्सीडेशन करवाता है। मतलब ये जो फैट है ये अंदर आ गई, जो फैट अंदर आ गई, जैसे इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद में यहां पर फैटी एसिड्स बन जाते हैं, और ये जो फैटी एसिड्स है ये आगे एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं। यहां से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो आपके क्रेब्स साइकिल, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करके क्या करता है? हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो मतलब ये जो फैट है इस माइटोकॉन्ड्रिया से यहां पे क्या हो रहा है? बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये बीटा ऑक्सीडेशन हो जाता है तो आपने जो भी फैट खाई है, जो भी आपने वसा खाई है, उसका एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइजेशन हो जाता है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? आपका लीवर। ये सारी की सारी प्रक्रिया किसके अंदर होती है? आपके लिवर सेल्स के अंदर होती है। अब यहां पर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। अगर किसी कारणवश लिवर जो सेल है उसके अंदर फैट है वो ज्यादा आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके कंपैरेटिवली फैट ज्यादा आ रही है, मतलब मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम पर सिर्फ 10 फैट के मॉलिक्यूल्स है, उनको क्या कर सकता है? बीटा ऑक्सीडेशन कर सकता है। मतलब यहां पे 10 की बजाय अगर 100 आ रही है, अगर 10 की बजाय 100 आ रही है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया 10 को ही यूटिलाइज कर पाएगा, बाकी को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो बाकी क्या होगा? इस लिवर सेल के अंदर इकट्ठा होने लग जाएगी। मतलब 90 जो फैट मॉलिक्यूल्स है वो किसके अंदर इकट्ठा हो जाएंगे? आपके लिवर सेल के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे। तो जब ये इसके अंदर इकट्ठा होंगे तो लिवर सेल का क्या बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा। और जब इसका साइज बढ़ेगा तो इस सेल का साइज बढ़ रहा है, उसी तरह से लिवर की जो हजारों लाखों सेल्स है उनका साइज बढ़ेगा, तो लिवर का साइज भी बढ़ता है। लिवर के अंदर क्या आती है? सूजन आती है, फैटी लिवर हो जाता है। समझिएगा कि एक कारण तो क्या है कि अगर लिवर सेल्स के अंदर फैट की मात्रा जो है वो ज्यादा आ रही हो तो इनका बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो ये फैट यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिवर में सूजन आना या फुलावट आना बोल रहे हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है यहां पर कि मान लीजिए कि फैट तो नॉर्मली आ रही है, मतलब फैट ज्यादा नहीं आ रही, जितनी आनी चाहिए उतनी आ रही है, लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लिवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये लिवर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, ये बीटा ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा। मतलब ये यहां पर अंदर नाराज होकर बैठा है। जैसे एक घर के अंदर शादी हो रही है और शादी के अंदर या तो बहुत ज्यादा मेहमान आ गए हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है ना। एक क्या हो रहा है कि अंदर जो खाना खिलाने वाले हैं, जो हलवाई है, जो खाना बना रहे हैं, वो नाराज होकर बैठ गए कि भाई हम मेहमानों को खाना नहीं खिलाएंगे। तो मेहमान खाना खा के निकल नहीं रहे, तो मेहमान एक जगह पे क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब मेहमान तो उतनी है जितने बुलाए थे, लेकिन खाना खिलाने वाले नाराज हो गए, तो मेहमानों की जो निकासी है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तब तक वो जाएंगे नहीं। उसी तरह से ये जो फैट है, ये मेहमान है लिवर सेल के अंदर, या तो मेहमान ज्यादा आ जाए, या तो फैट जो मॉलिक्यूल्स है वो इस लिवर सेल के अंदर ज्यादा आ जाए, या फिर ये जो बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है, जो ये खाना खिलाने वाले लोग हैं, खाना बनाने वाले लोग हैं, ये नाराज होकर बैठ गए भी हम तो मेहमानों को खाना नहीं खिलाएंगे। तो ये जो फैट है, जब तक आप मेहमानों को खाना नहीं खिलाएंगे तब तक वो अपने घर नहीं जाएंगे। उन्होंने भी तो आपको कुछ बनावा दिया है, तो वो अगर नहीं जाएंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे? यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये अगर यहाँ पे इकट्ठा हो गए तो लिवर की जो सेल है उसका साइज बढ़ता है, उसका आकार बढ़ता है, तो ओवरऑल लिवर का भी आकार बढ़ता है, लिवर में फुलावट आती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फैटी लिवर बोलते हैं। फैटी लिवर क्यों बोला? क्योंकि लिवर की जो सेल्स है उसके अंदर क्या इकट्ठा होगी? फैट इकट्ठा हो गई, वसा इकट्ठा हो गई। इसके दो मुख्य कारण मैंने आपको यहां पे बताए कि या तो फैट जो है वो ज्यादा आ जाए, या फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया नाराज हो जाए कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो,
तो भी ये फैट इसके अंदर क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी और लीवर के अंदर क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, फुलावट आ जाएगी। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे अंदर फैटी लीवर क्यों होता है या लीवर के अंदर सूजन क्यों आती है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि बेसिकली ये जो फैट की लीवर के अंदर जो एंट्री है या लीवर सेल के अंदर जो एंट्री है, ये एंट्री क्यों ज्यादा हो जाती है, या फिर ये जो लीवर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये नाराज क्यों हो जाता है, ये काम करना क्यों बंद कर देता है, इसकी फंक्शनिंग डाउन क्यों हो जाती है, बीटा ऑक्सीडेशन कम क्यों हो जाता है, इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करता हूं आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा कि हमारे जो लीवर है उसके अंदर फुलावट क्यों आती है, फैटी लीवर क्यों होता है। दोस्तों हम लोगों ने लीवर के अंदर जो लीवर की फैटी लीवर है उसको कम करने के लिए, लीवर की जो बीटा ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया उसको बढ़ाने के लिए और फैट की एंट्री कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक लीवर टॉनिक लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो इसको यूज करके अपने इस फैटी लीवर वाले मामले को हटा सकते हैं, अपने लीवर की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको इसमें हेल्प करेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।